और नॉर्मल स्पीड में इसकी 70 होती है। 90 क्लास 4, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों को मैंने अनाउंस करा था कि आज आप लोगों का क्विज है, और क्विज कौन कौन से चैप्टर का है मैंने आप लोगों को बताया था, रेशियो का और परसेंटेज का। ठीक है, रेशियो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीक भी लिया था, इस वीक मैंने समझाया भी था आप लोगों को, और इसका क्विज भी लिया था। इस वीक जस्ट मैं क्विज दूंगी तो आप लोगों ने आंसर करने। सही है? रेडी? स्टार्ट करूं क्वेश्चन करना? यस। सबसे पहले मुझे बताएं रेशियो क्या होता है? व्हाट इज रेशियो? किसी भी बेटा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज रेशियो? अतीब आप बताएं। कुछ सवाल करना होगा टीचर से। बोलिए बेटा, सही है। रेशियो क्या होता है? आई हैव टोल्ड किसी भी दो चीजों की अगर हमें परसेंटेज नो परसेंटेज नहीं, किसी भी दो चीजों की, सही बोला था, आगे किसी भी दो चीजों को, किसी भी दो चीजों की परसेंटेज नहीं चाहिए होती है तो रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो ये दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो हमेशा दो चीजों को कंपेयर मुझे ना करते ऐसे लेकर के बताया था कि अगर मैं बोलूं मेरे पास ऐसे लेकर के समझाया नहीं था। 2 सर्कल्स हैं, सही है, और 4 सबने स्क्वायर्स हैं, सही है, 2 सर्कल्स हैं और 4 हाँ। स्क्वायर्स हैं। अगर मैं बोलूं इसका रेशियो निकालो, स्क्वायर का रेशियो सर्कल का रेशियो स्क्वायर से निकालो, तो सर्कल मेरे पास कितने हैं? पूछना जवाब आ गया सर्कल मेरे पास कितने? गुड। और स्क्वायर कितने हैं? 1 2 4 4। तो जब मैंने सर्कल का रेशियो निकाला स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या है? 2:4। दो किसी भी दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? रेशियो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेशियो यूज करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को रेशियो यूज करते हैं। अब आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इक्विवेलेंट रेशियो। सही है, इक्विवेलेंट रेशियोज मैंने आप लोगों को बताया था। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं? सही है, अगर मेरे पास 2 के नीचे, सही है, 2 के नीचे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे डैश डला हुआ है, तो मुझे बताना है 4 के नीचे क्या होगा। सही, ये छोड़ दें जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया, जस्ट आ जाए 2:4 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस। इक्विवेलेंट रेशियो के लिए क्या करते हैं? यानी मैंने 2 का टेबल कितना पड़ा है? 4 आ जाए। 2 का टेबल इतना पड़े 4 आ जाए। पढ़िए 2 का टेबल। शाबाश, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर मैंने इधर वाला टेबल 2 तक पढ़ा है, तो ये वाला टेबल भी कहाँ तक पढ़ूंगी? 2 तक। जब मैंने ये टेबल 2 तक पढ़ा है, तो ये भी कहाँ तक पढ़ूंगी? 2 तक ही पढ़ूंगी। 4 का टेबल भी 2 तक। शाबाश। अब 4 का टेबल 2 तक पढ़ा, क्या आंसर आया? 4 2 जा क्या होता है? 4 2 8। शाबाश। जब मैंने, अब मेरी बात गौर सुनो, इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियोज ये होता है जब मेरे पास सिंपल दो रेशियोज दिए हुए 2:4। अगर मैंने 2 के नीचे 4 लिखा है, तो मुझे ये देखना है कि अगर मैंने 2 का टेबल कितना पढ़ा है 4 आ जाए। अगर मैंने 2 का टेबल 2 तक पढ़ा है 4 आ जाए, तो मुझे 4 का टेबल ही पढ़ना है, तब जाके कौन सा रेशियो बनेगा? ये इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा। कौन सा रेशियो बनेगा? इक्विवेलेंट। शाबाश। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट पे। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। अब आ जाते हैं रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सिंपल हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। सही, अब रेशियो में हम लोग किस तरह चेंज करें सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो देखेंगे। अगर मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है 9:12, मेरे पास ये सवाल है 9:12। सही है, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? टीचर आवाज आ रही? बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? नहीं मिस। बिल्कुल भी नहीं आ रही? नहीं मेहदिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? टीचर कैसे आ रही है? आ रही है मेहदिया? मिस नहीं आ रही। अतीब, मेरी आवाज आ रही है? गुड। अच्छा, मेरे पास है 9:12। सही, मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सही, याद रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने से मुराद ये होता है कि मैंने 9 और 12 को सेम टेबल से करना है। सही, अब मुझे बताएं 9:12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह करूंगी? ऐसा टेबल जिसमें 9 भी है और 12 भी है, ऐसा टेबल। 3 शाबाश। कौन सा है ऐसा टेबल? शाबाश, 3 का टेबल है बाय 3। अब मैंने 3 का टेबल इतना पढ़ो 9 आ जाए।
3 का टेबल 9। शाबाश, 3 से 9। अब 3 का टेबल इतना पड़े कि 12 आ जाए। 3 4 3 4। अच्छा अब मुझे आप लोग बताएं, ये वाला जो 3:4 है, ये मजीद सेम टेबल से हो सकता है? कोई ऐसा टेबल जिसमें 3 भी आए 4 भी आए, एक्सेप्ट 1 के अलावा? नहीं ना। तो यही मेरे पास क्या है आंसर, मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। अगेन मैं आप लोग को रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है रेशियो? सिंपल क्या होता है, मेरे पास कंपैरिजन होता है किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान। अब वो दो कुछ भी, कोई सी भी क्वांटिटीज हो, कोई दो हमारे पास जैसे टेडी बियर हो गए और डॉल्स के दरमियान कंपैरिजन, एप्पल्स ऑरेंज के दरमियान कंपैरिजन, किसी भी चीज के दरमियान, पेंसिल और पेन के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं और 5 ब्लू पेन्स है, अगर मैं बोलूँ पेंसिल का रेशियो ब्लू पेन से, तो क्या होगा 4:5। इस तरह सिंपल कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज के दरमियान। अब सिंपल आ जाते हैं परसेंटेज पे। ये परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज सिंपल क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अगर मैं बोलूं सिंपल, मैंने सबसे पहले आप लोगों को सवाल पढ़ाया था, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं 48 आउट ऑफ 100, 48 आउट ऑफ 100 लिखा हुआ है मेरे पास। अगर मैं बोलूं 48 आउट ऑफ 100 को परसेंटेज में चेंज करो तो कैसे करोगे? पहले लिखकर दिखाएंगे हम 48 आउट ऑफ 100 कैसे लिखेंगे। ये रहा ऊपर 48 और नीचे आ गया 100। याद रखिएगा, जब भी, याद रखिएगा बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में, सिर्फ एक बात बोलूं, जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ किसका साइन लगता है? परसेंटेज का साइन लगता है। अब मुझे कोई बताएगा कि 48%, सिंपल इसका आंसर क्या होगा? 48 आउट ऑफ 100 का आंसर किस तरह लिखूंगी? 48 आउट ऑफ 100 का आंसर सिंपल कैसे होगा? 48%। सिंपल क्या आ जाएगा? 48%। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ में क्या आ गया? 100। मैं दोबारा बोल रही हूँ, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100। जब मैंने यहाँ लिख दिया ना आउट ऑफ 100, तो सिंपल 48 आउट ऑफ 100, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया? 48%। क्या हो गया? 48%। जब भी डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ किसका साइन लगा दिया मैंने? परसेंटेज का साइन लगा दिया। यही करा था हम लोगों ने सिंपल। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज, अगर मेरे पास ये है 21/100, सही है, 21/100 को परसेंटेज में चेंज करो, ये फ्रैक्शन कहलाती है 21/100। ये क्या है मेरे पास? फ्रैक्शन है। अब इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? चलिए बेटा बताएं, 21/100 है, इसको परसेंटेज में चेंज करूंगी, क्या आंसर आएगा? अभी मैंने बताया था ना, इससे 48/100 था, तो क्या आंसर आया? इस तरह मैंने परसेंटेज में शो कर दिया। इसको किस तरह शो करूं 21/100 को? बोलिए, सिंपल 21 के साथ क्या आएगा? 21। गुड। सिंपल इसके बाद क्या आएगा? 21। और जब आउट ऑफ में 100 आ गया तो इसके साथ सिंपल परसेंटेज का साइन आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा तो सिंपल ऊपर वाले नंबर के साथ किसका साइन लग जाएगा? परसेंटेज का। तो 21/100 यानी 21%। सिंपल आ जाएगा मेरे पास 21%। लेकिन ये उस सेंस में जब मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 दिया होगा, जब मेरे पास क्या दिया होगा? डिनोमिनेटर में 100 दिया होगा। अच्छा बिल फर्ज मेरे पास ये सवाल है 4/100, सही है, मेरे पास है 4/50 है, 4/50 है, मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। लेकिन मैंने अभी बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे नीचे 100 चाहिए। नीचे क्या चाहिए? नीचे क्या चाहिए? 100। लेकिन मेरे पास नीचे 100 नहीं है, मेरे पास नीचे 100 नहीं है, तो मुझे 100 बनाना है। क्या बनाना है मुझे? नीचे डिनोमिनेटर में 100 बनाना है। मुझे 100 बनाना है ना डिनोमिनेटर में, इस तरह 100 बनाना। सही, अब इसको क्या करूंगे? अब मैं बताएं, अब मुझे 100 बनाना है, 50 का टेबल इतना पढ़ना है 100 आ जाए। 51 जा 50, 52 जा 50, शाबाश, 52 जा 100। याद रखिएगा बेटा, जो नंबर हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, जो नंबर हम डिनोमिनेटर में रखते हैं वही नंबर हम कहाँ रखते हैं? न्यूमिनेटर में रखते हैं। जो नंबर हम डिनोमिनेटर में रखते हैं वही नंबर हम कहाँ रखते हैं? न्यूमिनेटर में। तो 4 2 सा क्या हो गया? 4 2 सा क्या हो गया? बोलिए,
शाबाश 8। अब मुझे बताएं मेहदिया, इसका आंसर क्या आएगा? 8/100 आ गया। अब परसेंटेज में इसका आंसर क्या आया? क्या आया इसका आंसर? बोलिए। जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो सिंपल 8 के साथ किसका साइन आ जाएगा? किसका सिंबल आ जाएगा? 8%। शाबाश 8%। जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो सिंपल इसके साथ किसका साइन आ जाएगा? 8%। ये मेरे पास सिंपल क्या है? आंसर। याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 100 नहीं दिया हुआ तो आपको 100 बनाना है, सही है? यानी हमें ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, और जो नंबर हम नीचे रखेंगे वही नंबर हम कहाँ रखेंगे? ऊपर भी रखेंगे। अब आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को पॉइंट वाले सवाल करवाए थे इस तरह, सही है? ये पॉइंट में दी हुई थी वैल्यूज, सही है? मैंने आप लोगों को क्या करा था? पॉइंट को मैंने आप लोगों को किसमें चेंज करना बताया था? सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था। किस तरह करते हैं पॉइंट को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज? मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए। हम लोग पॉइंट हटा के डिवाइड में क्या लगाते हैं? पॉइंट हटा के डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100। शाबाश, मैंने पॉइंट हटाया यहाँ से, सही है? जब मैंने पॉइंट, मेरे पास 0.25 था, मैंने पॉइंट हटा दिया तो 25 बन गए। याद रखिएगा, जब भी पॉइंट हटता है तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 2, तो 1 के साथ उतने 0। तो ये मेरे पास, जब मेरे पास 0.25 था, जब मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये 25/100 बन गया। क्या बन गया? 25/100 बन गया। क्या बन गया? 25/100। और अब बताओ, अब अगेन मेरी बात और सुनना, जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो ऊपर वाले नंबर के साथ किसका साइन आएगा? इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर क्या निकला? शाबाश 25%। क्या आंसर आया? 25%। सिंपल इसका आंसर आ गया 25%, सही है? याद, लेकिन अगर बोलिए मेहदिया, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। टीचर आपकी मलाइका, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज मेरी? गुड। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताई थी सिंपल, अगर हम डेसिमल को, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये डेसिमल पॉइंट होता है, ये डेसिमल पॉइंट है ना मेरे पास, अगर मैं बोलूं सिंपल डेसिमल को, जी बोलिए। क्या आवाज आ रही है आपकी? आपको मुझे आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। गुड। अच्छा, सिंपल अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में अभी लेक्चर समझा रही हैं। डेसिमल का पॉइंट हटा दें, जब का पॉइंट हटा तो डिवाइड में क्या लगता है? 1। क्या लगेगा? 1। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट 1 के साथ उतने क्या लगाऊं? कितने 0 लगाऊंगी? गुड, 1 0 लगेगा, सही है? 1 0 लगा। अच्छा, पहले 0.7 था, अब पॉइंट हट गया तो सिंपल 7 बच गया और नीचे 10 बच गया, 7/10 बच गया। लेकिन अगेन मुझे परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे परसेंटेज के लिए? बोलिए। 100। शाबाश, 100 चाहिए, लेकिन 100 तो है ही नहीं, 10 है। क्या करूं? 100 नहीं है, 10 है। क्या करूं? बोलिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 बनाना पड़ेगा। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यस, 100 बनाना पड़ेगा। 100। अब मुझे बताओ 100 कैसे बनाऊं? 10 को ऐसे नंबर से मल्टीपल करो नीचे 100 बन जाए। 10 को ऐसे नंबर से मल्टीपल करो नीचे 100 बन जाए। पढ़िए 10 शाबाश, 10 100। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई का 10 रखा है तो क्या ऊपर भी रखना पड़ेगा मुझे, या बस नीचे ही रखूं? अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई का 10 रखा है तो क्या ऊपर भी रखूं या बस नीचे ही सही है? बोलिए मीरा, ऊपर भी रखना है मुझे या बस नीचे सही है? नीचे सही है। नीचे सही है, ऊपर नहीं रखना। हाँ, मल्टीप्लाई का 10 जो मैंने नीचे रखा है वो ऊपर रखूंगी या बस यहीं रहेगा? पूछिए मशूद, ऊपर आएगा नहीं आएगा? आएगा। शाबाश, जब नीचे रखा है तो ऊपर भी आएगा। तो 7 10 से क्या हो गया? 7 10 से क्या हो गया? 70। गुड, 70 हो गया। अब मुझे बताओ इसकी परसेंटेज कितनी निकली?
कितनी परसेंटेज निकली इसकी? 70% में। गुड, 70%। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, इसके बाद ऑलरेडी 100 शो था, तो इसका आंसर क्या आया? 70%। अफान बेटा बी एक्टिव। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऑफ वाली वर्किंग कराई थी, इस तरह कराई थी। मैंने आप लोगों को वर्किंग करवाई थी 46% ऑफ 1400 किलोमीटर, इस तरह की वर्किंग कराई थी मैंने। किस तरह कराई थी, कोई मुझे बताइए, ये वाला सवाल किस तरह सॉल्व हुआ था? 46% ऑफ 1400 किलोमीटर, किस तरह कराया था मैंने ये सवाल? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ की जगह मैंने क्या लगवाया था? प्लस लगवाया था, माइनस लगवाया था, क्या लगवाया था ऑफ की जगह? ऑफ की जगह क्या लगा था? शाबाश, ऑफ की जगह हमने क्या लगाया था? मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई, सही बोला है। 46% ऑफ की जगह क्या लगाऊंगी? मल्टीप्लाई। 100 ऐसे आ गया। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करूंगी? मेरे पास ये है ना 46%, ये मेरे पास 46% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन पता है ना, जिसमें न्यूमरेटर भी हो, जिसमें डिनोमिनेटर भी हो, तो किस तरह लेकर आऊं इसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में? अफान बी एक्टिव। अफान बी एक्टिव बेटा। अब मुझे बताओ कि किस तरह फ्रैक्शन में लेकर आऊं इस परसेंटेज को। अफान मुझे बताओ परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह लेकर आऊंगी, बोलिए। सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है तो हम परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब मुझे परसेंटेज का साइन हटाना है ना, तो डिनोमिनेटर में 100 लगा दूंगी मैं। 46/100। सिंपल किस तरह हो गया, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करा? मैंने डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। तो ये मेरे पास परसेंटेज किस में चेंज हो गई? सिंपल फ्रैक्शन में आ गई। किस में आ गई? ये फ्रैक्शन में आ चुकी है। अच्छा, फिर क्या करा था इस सवाल में? क्या? अच्छा, सिंपल मेरे पास क्या था? 46% ऑफ 1400 था, सही है। हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, मैंने आप लोगों ने बताया कि 46% को हम फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे। सिंपल, हम लोग परसेंटेज का जब भी, याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज का साइन हटता है डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। में क्या आ गया? 100। आप लोगों ने बताया था ऑफ की जगह क्या लगाते हैं? हम ऑफ की जगह क्या लगाते हैं? ऑफ की जगह क्या लगाते हैं? मेरा अपना माइक ओपन करिए बेटा, माइक ओपन करो। हारिस, मल्टीप्लाई और 1400। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिए, इस 100 और ये 1400 है, जब क्रॉस में हो तो इसके जीरो और इसके जीरो आपस में कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मशूद माइक ऑन करिए बेटा। मनाहिल, हरम, माइक ओपन करो बेटा। हारिस, माइक ओपन करिए बेटा। अच्छा, मलाइका मुझे बताइए, ये जो ये वाले जीरोस हैं, इस जीरो से ये वाले जीरोस कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों क्रॉस में है। मेरे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो। याद रखिएगा, जब भी क्रॉस में हो तो जीरो से जीरो कैंसिल हो सकते हैं, या फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे हो तो कैंसिल हो सकते हैं, सही। सिंपल, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। और याद रखिएगा, डिनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 46 जस्ट, ये आवाज नहीं आ रही? नो, नहीं आ रही। सिंपल बेटा, हमने क्या करना है? सिंपल 14 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, सही है। आगे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है। ये सिंपल हमारे पास 1400 का 46% निकलेगा। अगर जैसे परसेंटेज निकालना, अगर मैं बोलूँ 1000 का 50% निकालो, 50 यानी आधा, तो 1000 का 50% कितना होगा? 500। सिंपल इसी तरह बोला गया है आपको कि 1400 का 46% निकालना है, सही है। सिर्फ ये वर्किंग थी। मैंने आप लोगों को डेसिमल को चेंज करना बता दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना बता दिया। बेटा कोई कंफ्यूजन है अब इस चैप्टर में? नो, समझ आ गया? अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। इसके बाद आप लोगों का साइंस का क्विज है, सही है। वेट कीजिए बेटा, वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज।